सौभाग्य की एक बात यह कि आजकल जब कुत्तों से प्रेम करने वालों पर इतनी बातें हो रही हैं तो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस वाले माहौल में उस आदमी को भी याद कर लेना चाहिए जिसका कुत्तों के लिए प्यार हिस्ट्री में दर्ज है। 15 अगस्त और कुत्तों के प्रेम की कहानी कहां मिलती है पता है आपको? जूनागढ़ में। आजादी के टाइम की कश्मीर की कहानी तो फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन बाकी रियासतों के बारे में पब्लिक को ज्यादा आइडिया नहीं है। ये तो शायद पब्लिक जानती है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे तो एक तो वो इलाके थे जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था, और बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं जहां राजे महाराजे थे, नवाब थे। वहां उन लोगों का राज था। बस अंग्रेजों से उन लोगों ने डील कर रखी थी कि रक्षा, विदेश नीति जैसे मामले ब्रिटिश सरकार देखती थी, और बाकी सब चीजों के लिए राजा का या महाराजा का या नवाब का या निजाम का राज चलता था। मतलब एक तरह से इनका सीधा ब्रिटेन की महारानी से वास्ता रहता था। तो थे तो ये इलाके भी ब्रिटिश इंडिया में ही थे, ब्रिटेन की महारानी के अधीन ही थे, लेकिन लोकल लेवल पर शासन इनका अपना चलता था। और ऐसी रियासतें 2, 4 या 10, 20 नहीं थी, 565 थी। 565। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो इन राजा महाराजाओं के सामने भी सवाल खड़ा हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद जनता के राज की बात हो रही थी, और राजे रजवाड़े तो जाहिर सी बात है अपना राज चाहते थे। तो अंग्रेज सरकार ने फैसला इन लोगों पर छोड़ दिया कि जहां जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है वो इलाका तो बढ़ जाएगा भारत और पाकिस्तान में। उसमें उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पाकिस्तान बना देंगे, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वो इलाके भारत में रह जाएंगे। बाकी बची 565 रियासतें। तो इन 565 रियासतों के राजाओं को अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए, 3 चॉइस दी। या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपने आप को एक आजाद देश घोषित कर दो, किसी में शामिल मत हो। तो कश्मीर की कहानी तो बहस बहुत से लोग जानते ही हैं कि वहां क्या हुआ था। ऐसी ही एक रियासत थी जूनागढ़। अब गुजरात में जो है जूनागढ़, वही वाला जूनागढ़, वो एक छोटी सी रियासत थी। उसका अपना एक नवाब हुआ करता था। 1947 में नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय। मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय, वो नाम में ही जी लगाते हैं वहां के लोग, इसलिए खान जी थे, मोहम्मद महाबत खान जी। तो नवाब मोहम्मद महाबत खान जी अपने शाही ठाट बाट और कुत्तों के प्रति बेपनाह मोहब्बत के लिए मशहूर थे। 1947 में भारत में उथल पुथल मची हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो 15 अगस्त को भारत छोड़ देंगे। बंटवारे की लकीर खींची जा चुकी थी। हर रियासत को फैसला करना था। जूनागढ़ रियासत, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसी थी, एक अनोखी रियासत थी। इसकी आबादी थी हिंदू, 82% लोग हिंदू थे, 82%। मुसलमान थे सिर्फ 17%, और बाकी दूसरे समुदायों के थे। रियासत चारों तरफ से भारत से घिरी थी, और जो इलाका पाकिस्तान बन रहा था उससे इसका कोई जमीनी रास्ता नहीं था। जूनागढ़ के नवाब रियासत का कामकाज भी नहीं देखते थे। वो नवाबी शौक पालने वाले थे, वो नवाबी शौक पालने के लिए ही मशहूर थे। शासन का काम देखने के लिए उन्होंने दीवान रखा हुआ था। तो मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय 1911 से जूनागढ़ के नवाब थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाल ली थी, यानी बचपन में ही। और अंग्रेजों को ऐसे ही बच्चे चाहिए होते थे ताकि उनको कोई खतरा ना हो। इस नवाब की जिंदगी शाही शौकों से भरी हुई थी। उनके पास थे 2000 से ज्यादा कुत्ते, अलग अलग विदेशी नस्लों के कुत्ते, 2000 कुत्ते। अपने कुत्तों को नवाब साहब जुनून की हद तक प्यार करते थे। कुत्तों के पास महल में अपने शाही कमरे थे, कुत्तों के अपने पर्सनल नौकर थे, यहां तक कि खास मौकों के लिए कुत्तों के अपने सोने चांदी के गहने थे। एक बार तो नवाब साहब ने अपनी प्यारी रोशनारा की शादी एक गोल्डन रिट्रीवर बॉबी से की। रोशनारा की शादी हुई बॉबी से। बॉबी गोल्डन रिट्रीवर था। ऐसी शादी हुई कुत्तों की कि दुनिया में हेडलाइन बन गई। कुत्तों की शादी में उस टाइम खर्च किए गए कितने पैसे मालूम है? उस टाइम खर्च किए 2 करोड़ रुपए। पूरे जूनागढ़ में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी
सड़कों पर शाही जुलूस निकला, जुलूस क्या, कुत्तों की बारात निकली समझिए। 250 कुत्ते गहनों में सजे हुए बारात में निकले। ऐसे शौक वाले नवाब थे जूनागढ़ के। कोई खतरा तो था नहीं राजपाट पर, वो सब तो अंग्रेज देख रहे थे। लोकल शासन के काम देखने के लिए दीवान रखा हुआ था और खुद शौक पाल रहे थे नवाब। और दीवान कौन थे जूनागढ़ के? दीवान का नाम था शाहनवाज भुट्टो, सर शाहनवाज भुट्टो। दिमाग में घंटी बजी कोई? जी, यही वाले बिलावल भुट्टो के परनाना सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री बनी और बेनजीर के बेटे हैं बिलावल भुट्टो। तो इनके परनाना थे जूनागढ़ के दीवान, यानी शासन शाहनवाज भुट्टो ही चलाते थे। शाहनवाज भुट्टो का ही शासन चलता था। 1947 की गर्मियों में नवाब तो यूरोप में छुट्टी मना रहे थे। जब अंग्रेजों की जाने की बात आई तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ दीवान भुट्टो मिल गए कि नवाब को पटाते हैं कि वो पाकिस्तान में शामिल करवा दें जूनागढ़ को। भुट्टो को भी लगा कि पाकिस्तान में जाने से शायद उनको कुछ बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि भारत में तो कोई स्कोप उनको दिख नहीं रहा था। और जिन्ना को जूनागढ़ इसलिए भी चाहिए था ताकि कश्मीर पर बात अटके तो जूनागढ़ को वो इस्तेमाल कर सके कि जूनागढ़ चाहिए तो कश्मीर पर डील करो। तो भुट्टो ने डील कर ली जिन्ना के साथ। नवाब थे यूरोप में। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, जूनागढ़ ने तब तक कोई फैसला नहीं लिया कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे या आजाद रहेंगे। कोई फैसला नहीं हुआ। फैसले पर साइन चाहिए थे नवाब के। खैर, नवाब यूरोप से लौटे तो शाहनवाज भुट्टो ने उनके सामने जिन्ना का ऑफर रखा। जिन्ना उस वक्त सारे राजाओं को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे थे। सब राजाओं को जिन्ना कह रहे थे, भाई अपनी रियासत भी रख लेना, अपना झंडा रख लेना, अपने महल रख लेना, अपनी जागीरें रख लेना। कईयों को तो कह रहे थे कि अपनी करेंसी भी रख लेना, बस किसी तरह पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो ऐसी ही लुभावनी डील जिन्ना की तरफ से भुट्टो ने पेश कर दी नवाब के सामने। अब जब उनका अपना ही दीवान कह रहा था तो 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त के बाद 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। भारत के बीच में पाकिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया नवाब ने। गुजरात में पाकिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं लगता था जूनागढ़ का, लेकिन नवाब ने ऐलान कर दिया। जूनागढ़ की जनता ने विद्रोह कर दिया। पब्लिक में गुस्सा भड़क उठा, लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महात्मा गांधी के चचेरे भाई थे सामलदास गांधी। सामलदास गांधी ने मुंबई में जूनागढ़ की आरजी हुकूमत यानी अस्थायी सरकार घोषित कर दी। अस्थायी सरकार का मकसद था जूनागढ़ को भारत में शामिल करवाना। गृहमंत्री थे पटेल। गृहमंत्री पटेल ने, सरदार पटेल ने जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाने का बीड़ा उठाया। लेकिन कश्मीर का मसला फंसा हुआ था। तो माउंटबेटन ने कहा कि सैन्य कार्रवाई मत करो, मामला फंस जाएगा। तो सैन्य कार्रवाई के बजाय भारत मिलिट्री भी भेज सकता था, भारत से घिरा हुआ था, तो भारत ने मिलिट्री नहीं भेजी। सरदार पटेल ने मिलिट्री नहीं भेजी अंदर। भारत ने क्या किया, जूनागढ़ की आर्थिक नाकाबंदी शुरू कर दी। सारे रास्ते तो भारत से होकर जाते थे, रास्ते ब्लॉक कर दिए, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। नवाब के पास अपनी सेना थी, लेकिन बहुत छोटी सी सेना थी, छोटी सी सेना थी एक। अंग्रेजों के टाइम में सेना वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो नवाब ने पाकिस्तान में जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आगे की रणनीति सोची नहीं भुट्टो ने। अब जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जूनागढ़ के अंदर ही 2 छोटी जागीरें थीं, मंगरोल और बाबरियावाड़। मंगरोल और बाबरियावाड़ ने, उसके अंदर ही जो जागीरें थीं, भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सोचिए कैसा टाइम रहा होगा। इधर देश आजाद हो रहा है, उधर आपके इलाके का शासक कह रहा है कि वो आपके इलाके को दूसरे देश का हिस्सा बना देगा। फिर उसी के 2 जागीरदार कह रहे हैं कि वो तो भारत के साथ जाएंगे। पब्लिक का तो सोचिए उस टाइम क्या हो रहा होगा। तो खैर, 2 जागीरों ने बगावत की तो नवाब ने उन पर सैन्य कार्रवाई कर दी, वो छोटी सी जो सेना थी उसकी। अब भारत ने जवाब में अपनी सेना को तैयार कर लिया। अब भारत की सेना के सामने
एक छोटी सी रियासत की सेना की क्या ताकत हो सकती थी। अगस्त से करते करते अक्टूबर खत्म होने वाला था। नवाब को लगा कि अब वो फंस चुके हैं, पब्लिक साथ में है नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि भुट्टो को यहां छोड़कर पाकिस्तान भाग जाते हैं, बाद में देखी जाएगी। 24 अक्टूबर 1947 की रात को जूनागढ़ का शाही महल अंधेरे में डूबा था। बाहर जनता का गुस्सा था, भारतीय सेना की नाकाबंदी थी और रियासत की बिगड़ती हालत थी। इस सब में नवाब घिर चुके थे। नवाब मोहम्मद बहाबत खानजी तृतीय ने फैसला किया कि अब जूनागढ़ में रुकना मुमकिन नहीं है। वो अपने परिवार और खजाने के साथ पाकिस्तान भागने की योजना बनाने लगे। अब जमीन का रास्ता तो था नहीं पाकिस्तान तक। एक छोटा सा हवाई जहाज था नवाब के पास, वो विमान कराची तक जा सकता था। तो नवाब ने प्लान बनाया कि उसमें बैठकर कराची निकल जाते हैं। लेकिन क्या क्या ले जाएं कराची अपने साथ? प्लेन में जितनी जगह थी उस हिसाब से तय करना था, टाइम कम था। शाही खजाने में हीरे जवाहरात थे, वो निकाले, जेवरात निकाले, खजाने से जो कुछ निकाल सकते थे वो निकाला। खुद नवाब थे, 4 बेगम थी, 7 बच्चे थे। लेकिन सबसे प्यारे तो नवाब को अपने कुत्ते थे। उनमें भी 800 कुत्ते बहुत प्यारे थे उनको। 800 कुत्ते तो आ नहीं सकते थे प्लेन में। महल में उस रात अफरा तफरी मची हुई थी। नवाब की बेगमों ने सामान बांधना शुरू किया, बच्चों को तैयार किया जाने लगा, नौकर भागदौड़ में जुटे थे। लेकिन नवाब का ध्यान अपने कुत्तों पर था। महल के अधिकारियों ने कहा कि कुत्तों के खास बक्से बने हुए हैं और उन खास बक्सों में 100 कुत्ते तक तो वो प्लेन में किसी तरह लेकर जा सकते हैं। 100 कुत्ते एडजस्ट कर लेंगे, 100 डब्बे, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। अब रात गहराती जा रही थी, विमान तैयार था। नवाब ने कुत्ते चुनने शुरू किए कि भाई कौन से 100 ले जाऊंगा। कुत्ते चुनते चुनते वो 150 से कम पर राजी नहीं हुए कि भाई ये भी ले जाना, ये भी प्यारा है, ये भी ले जाना, ये भी प्यारा। 150 कुत्ते कि 100 नहीं, 150 तो लेकर जाऊंगा ही। अब प्लेन में फिट ही नहीं आ रहे थे। तो नवाब ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक बीवी उतार दी और 2 बच्चे उतार दिए। कुत्ते ले जाने के चक्कर में अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, 2 बच्चे छोड़ गए, एक बेगम छोड़ गए और भाग गए पाकिस्तान हवाई जहाज में। उनकी जगह नवाब ने अपने 150 कुत्तों को विमान में बैठाया, बीवी बच्चों की जगह। विमान में जगह इतनी कम थी कि सिर्फ 8 लोग और 150 कुत्तों के बक्से ही समा सके। उसके बाद तो खैर शाहनवाज भुट्टो भी जूनागढ़ को नहीं संभाल सके। शाहनवाज भुट्टो ने 7 नवंबर को भारत सरकार से मदद मांगी। अक्टूबर में चले गए थे नवाब, तो 7 नवंबर को, हफ्ता 10 दिन बाद, शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से मदद मांगी। 8 नवंबर को वो भी पाकिस्तान भाग गए। 9 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने बिना किसी बड़े संघर्ष के जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। तो सरदार पटेल की चतुराई ने इस रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। ये भागी गए दोनों। और मामला पक्का रहे कि कहीं कोई कानूनी सवाल न बाद में खड़ा हो कि नवाब ने तो भाई भारत में शामिल नहीं किया था, तो जूनागढ़ कैसे हो गया भारत का। ये सवाल बाद में ना खड़ा हो, इसको हमेशा के लिए सेटल करने के लिए भारत ने क्या किया, भारत ने बाकायदा पब्लिक की वोटिंग करवाई। 20 फरवरी 1948 को वोटिंग करवाई गई, एक जनमत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम। जूनागढ़ की पब्लिक से पूछा गया कौन भारत में आना चाहता है। 2 लाख से ज्यादा वो लोगों ने वोट दिया। 2 लाख से ज्यादा वोटरों में 91%, 91% ने भारत के पक्ष में वोट दिया। और पाकिस्तान को जानते हैं कितने लोगों ने चुना? सिर्फ 911 लोगों ने। 911 लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया। जूनागढ़ औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बना और फिर इसे सौराष्ट्र में मिला दिया गया। फिर नवाब का क्या हुआ पाकिस्तान में, उनकी बेगम और बच्चे जो यहां रह गए थे उनका क्या हुआ? भुट्टो तो पाकिस्तान के बड़े आदमी बन गए, उनके बेटे तो जैसा हमने बताया कि प्रधानमंत्री ही बन गए थे वहां के, और आज तक उनका खानदान वहां एक तरह से राज करता है। लेकिन नवाब के बच्चों का क्या हुआ और उनके कुत्तों का क्या हुआ? तो वो कहानी भी लंबी है, लेकिन मोटे तौर पर बात वही है, उनका भी वही हाल हुआ जो उन लोगों का हुआ जिन्होंने जिन्ना की बातों में आकर उस अगस्त के महीने में चुन लिया था पाकिस्तान। सब भुगत रहे हैं,
100 बात की एक बात।